प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी किताब का कक्षा 11 गणित। देखिए, पहला अध्याय है समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी। उसमें मैंने आपके लिए 1.3 तक पढ़ा दिया था एक्सरसाइज, तो आज आपकी 1.4 एक्सरसाइज शुरू होती है। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.4 अध्याय का नाम है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। तो देखिए, सेट थ्योरी के अंतर्गत चौथी प्रश्नावली है। इसमें सबसे पहले आप समझेंगे यूनियन के बारे में। देखिए, एक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है कैपिटल यू जैसा। इसको देखो अंग्रेजी में कह देते हैं हम यूनियन। क्या कह देते हैं? यूनियन, यानी UNION। इसको हम एक और नाम से पुकार देते हैं, संघ। तो देखिए, एक और नाम लिख दिया हमने इसका, संघ। एक और नाम से पुकार देते हैं इसके लिए, सम्मिलन। देखिए, सम्मिलन। एक और नाम से पुकार देते हैं इसके लिए, कप। किससे पुकार देते हैं? कप। यानी इस चिन्ह के लिए अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं, और यूनियन का अर्थ आप समझते ही हैं। यूनियन एक से अधिक लोगों की होती है, यूनियन। ऐसे ही संघ यानी अधिक लोगों का संघ, जिसमें एक से अधिक की मात्रा होती है। सम्मिलन यानी मिलना। कप जैसे आकार का है, इसलिए इसके लिए हम कप कह देते हैं। इसका आकार कैसा दिखाई दे रहा है आपको? कप जैसा। यानी ऊपर से कोई भी वस्तु डाल दी जाए तो वो आसानी से आ जाए, यानी कुछ भी डालें सब उसमें आ जाए। इस प्रकार के आकार को हम कप कह देते हैं। यहां पर इसका क्या अर्थ है यूनियन का? जैसे हम कोई एक उदाहरण लेते हैं, अपनी तरफ से लेते हैं उदाहरण। जैसे हमने कोई एक सेट ले रखा है A बराबर, और A बराबर हमने लिख लिया इसमें 7 8। एक सेट ले रखा है हमने, इसको क्या बोल देते हैं? सेट। ये आपके अवयव कहलाते हैं। B बराबर एक सेट ले रखा है जिसमें हमने अवयव लिख दिए 6 7 9। देखिए, इन दोनों का यदि हम सम्मिलन निकालें या संघ निकालें या यूनियन निकालें, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। तो यानी कैसे लिखा जाएगा ये चिन्ह? A यूनियन B बराबर, देखिए A सेट ये दे रखा है 7 8, यूनियन सेट B दे रखा है 6 7 9। तो यूनियन का अर्थ है कि सभी का होना, किसी को भी छोड़ना नहीं। अर्थात जितने भी अवयव हैं सभी अवयव एक सेट में लिए जाएंगे। अर्थात देखिए, 6 भी सम्मिलित होगा, 7 भी सम्मिलित होगा। 7 आ गया, डबल बार भी नहीं लेंगे। 8 भी आ गया, 9 भी आ गया। ये पूरा सेट हो गया, किसी को शेष छोड़ा भी नहीं है और कोई डबल बार भी नहीं आया है। तो इस तरीके से इन दोनों सेटों का हमने यूनियन निकाल दिया। तो ये जैसे मैंने आपके लिए एक उदाहरण दिया था। इसी प्रकार का एक चिन्ह और होता है। देखिए, वो चिन्ह होता है इस प्रकार का, यानी इसका उल्टा। इसका क्या अर्थ है? इसको अंग्रेजी में कह देते हैं इंटरसेक्शन। यानी क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सामने लिखेंगे, हिंदी
नाम है, ये अंग्रेजी नाम है, बुक में किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, इसलिए मैंने तीनों ही नाम आपके सामने दे दिए हैं इसके। यहां पर भी हम एक उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल, जैसे यही ले लेते हैं, जैसे ए बराबर सेट है 7 8, बी बराबर सेट है 6 7 8, इसका इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, यानी सर्वनिष्ठ निकालना है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो देखिए ए सेट उतारेंगे हम, तो ए सेट है आपका 7 8, इंटरसेक्शन बी सेट है आपका 6 7 9, दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का अर्थ होता है सर्वनिष्ठ, यानी दोनों में जो उभयनिष्ठ चीज होती है, यानी इन दोनों में क्या अवयव उभयनिष्ठ है जो दोनों के पास में है, उसे इंटरसेक्शन बोला जाता है। तो देखिए 7 इसके पास है, सेट के पास, इसके भी पास है, तो एक तो हम 7 ले लेंगे। देखिए 6 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 6 नहीं लिया जाएगा। 9 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, इसलिए 9 नहीं लिया जाएगा, अर्थात 7 ही एक ऐसा अवयव है अकेला जो दोनों सेटों में है, इसलिए इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो गया, सेट में 7। इसी प्रकार से हम एक्सरसाइज लेते हैं, ये आपके सामने मैंने कुछ उदाहरण लिए थे। एक्सरसाइज लेते हैं हम 1.4, उसका पहला प्रश्न है, पहला खंड, x बराबर 1 3 5, y बराबर 1 2 3, और इसमें जो पूछा गया है आप देखना बुक में, सम्मिलन ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपने यहां पे देखा सम्मिलन कैसे ज्ञात किया जाता है, तो देखिए हम निकालते हैं, पहले खंड को हल करते हैं। x बराबर दे रखा है 1 3 5, सेट y बराबर दे रखा है 1 2 3, अवयवों के रूप में है ये। दोनों का सम्मिलन ज्ञात करते हैं, सम्मिलन को यूनियन से दिखाते हैं, तो x यूनियन y, तो x की वैल्यू दे रखी है 1 3 5, यूनियन y की वैल्यू दे रखी है 1 2 3। तो देखिए दोनों का यूनियन निकालते हैं, उदाहरण पिछले की तरह, सभी अवयव लिए जाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, और डबल बार भी नहीं लिया जाएगा, अर्थात 1 भी आएगा, 2 अवयव भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो इस प्रकार पहले खंड का ये आपके सामने यूनियन है, यानी आंसर क्या आया, 1 2 3 5 अवयवों के रूप में सेट के अंतर्गत, यही आपका आंसर है। इसी क्रम में चौथा देखिए प्रश्न किस प्रकार है, चौथा खंड करते हैं। चौथा खंड है, x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है, 1 से बड़ा है x और x से बड़ा है बराबर है 6, ये सेट A बराबर है। तो A बराबर देखिए कैसा सेट बनाएंगे हम अंकों के रूप में, देखिए यदि यहां पर बड़ा है और बराबर होता तो 1 से स्टार्टिंग करते, तो 1 से बड़ा है इसलिए हम 2 से स्टार्टिंग करेंगे, पहला अंक क्या आएगा 2, और यहां पे देख रहे हैं आप बड़ा है और बराबर है अर्थात 6 तक है, तो 6 तक के अंक लिए जाएंगे 6 तक के, तो 2 3 4 5 6। यदि यहां पर यदि ये वाला चिन्ह नहीं होता तो फिर 5 तक लिए जाते, तो इस तरीके से चिन्ह तो है, तो ये आपका A सेट हो गया आपके सामने। इसी प्रकार जो B सेट है, B सेट क्या संकेत दे रखा है, B सेट के लिए ये भी एक प्राकृतिक संख्या के रूप में 6 से बड़ा है, बराबर नहीं है, तो 6 से बड़े से शुरुआत करेंगे अर्थात 7 से, और कहां तक चलेंगे आप, 10 से कम तक यानी 9 तक चलेंगे, बराबर होता तो 10 तक चलते, यानी 7 8 9। प्राकृतिक संख्याएं देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरुआत होती है, और जितनी भी आगे होती हैं संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपकी 7 8 9 सेट B बन गया। इन दोनों का भी हमें सम्मिलन ही ज्ञात करना है, तो A सम्मिलन B। A का मान क्या दे रखा है, देखो 2 3 4 5 6, यूनियन V का मान दे रखा है 7 8 9, दोनों का यूनियन निकालेंगे, क्या बताया था मैंने, 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी और 9 भी अंक होगा। यही
इसका यूनियन है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पढ़ाई को यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।